तुम जानती हो ना कि वो सिर्फ अपनी वाइफ की मौत का बदला लेने के लिए तुमसे शादी कर रहा है। सारा को रीमा की बात सुनकर अंदर ही अंदर एक दर्द होने लगा था और उसकी आंखों में आंसू पानी की तरह बह रहे थे, क्योंकि रीमा ने उसे वो याद दिलाया जिसे वो भूल कर अनुज से बदले की आग वाली शादी कर रही थी। फिर रोते हुए उसने अपने जज्बात को काबू करने की कोशिश करके रीमा से बोली, नहीं, मैं इस शादी से पीछे नहीं हट सकती। मुझे अनुज से ही शादी करनी होगी और मेरे पापा को बेकसूर साबित करना होगा। वहीं दूसरी तरफ अनुज शर्मा को एक बिजनेसमैन, उसकी एक बेटी थी, गोल चेहरा, गुलाबी होठ, आंखें भूरी, बिल्कुल अपने पापा की तरह। वो सिर्फ 23 साल की ही थी और अनुज शादी करने वाला था, वो भी उस लड़की से जिसे बाप को अपनी बीवी की मौत का जिम्मेदार मानता था। अनुज की उम्र 27 साल का था और काफ़ी लंबा चौड़ा था और देखने में आकर्षित था। कोई भी लड़की उसकी तरफ आकर्षित हो सकती थी, क्योंकि अनुज की भूरी आंखें थी, लेकिन साथ ही साथ वो काफ़ी हैंडसम नेचर का भी था। लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ नफ़रत के अलावा कुछ नहीं था। वो आंखें फ़िलहाल एक आग की तरह लग रही थी, जिस आग में वो सारा को जलाना चाहता था। अनुज अपने कमरे में एक बड़ी सी तस्वीर के सामने खड़ा था और उस तस्वीर उसकी वाइफ नंदिनी की थी और अनुज की भूरी आंखें उस दर्द को नज़र आ रही थी जो उस तस्वीर से बात कर रहा था। नंदिनी, मैं तुम्हारे मौत का बदला उस डॉक्टर की बेटी को तड़पा तड़पा कर लूँगा, ये वादा है मेरा तुमसे। इतना कहते ही अनुज ने आंखों भरा गुस्सा करने लगा और लाल चेहरा होने के साथ साथ हाथों की मुट्ठियाँ कसने लगा और गुस्से से आग बबूला हो रहा था। तभी उसके कमरे में उसकी माँ यानी कि जानकी आई और साथ ही धीमी और शांत आवाज़ में, अनुज तुम तैयार हो? फिर जानती हो खुश होते अनुज से बोली, मेरा बेटा मेरी प्यारी सी पीहू के बिना माँ के लिए नहीं रखेगा। मैं इस फैसले से बहुत खुश हूँ। अनुज को अपनी माँ की बात आते हुए शांत हो चुका था और उसकी माँ के मुंह से सारे शब्द सुनकर फिर गुस्सा आने लगा और उसकी हाथ की मुट्ठियाँ फिर से कसने लगी थी। फिर अनुज की माँ इस बात से अनजान थी कि अनुज कोई जवाब नहीं दे रहा था। जानकी जानकी यानी उसकी माँ का कहना जारी रखते हुए उसे कहती थी कि तुम नंदिनी को भूलने की कोशिश करके आगे बढ़ रहे हो। अनुज का गुस्सा अपनी माँ की बातों की तरफ से बढ़ रहा था और अपने आप को इस काबू पाने की हद कोशिश की, क्योंकि उसकी माँ वो सब कह रही थी जिसे सुनकर अनुज बर्दाश्त नहीं कर रहा था। फिर अनुज ने गहरी सांस ली और अपनी माँ को शांत करते हुए कहा, मॉम, शादी के लिए लेट हो रहा है, हमें चलना चाहिए। अनुज ये बात कहते ही शांत हो गया और उसकी बात सुनकर कोई भी नहीं कह सकता था कि वो अंदर से कितना आग में जला हुआ था। तो अगले एपिसोड जाने के लिए सुनते रहिए राजपूत सुनील ठाकुर का ब्लॉग।